कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका। बैठे हैं लेकिन भगवान का कहा हुआ अन्यथा नहीं होता। आचार्य कहते हैं नान्यथा वादिनो जिना, नान्यथा वादिनो, भगवान जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं होते। वो जो कहते हैं वह केवल्य ज्ञान के द्वारा देख करके यथार्थ सत्य का उद्घाटन करते हैं। भगवान ने कहा दीपायन मुनि जब उन पर लाठियां बरसाई गई, पत्थर बरसाए गए, गालियां दी गई, इतना उन्हें परेशान किया गया, बहुत कोशिश की, लेकिन वे क्रोध को रोक नहीं पाए। और क्रोध को नहीं रोक पाने की वजह से उनके बाएं कंधे से एक अशुभ तेजस पुतला निकलता है जो बिलाव के आकार का होता है। वह बिलाव के आकार का शुभ तेजस पुतला जलता हुआ आग का पुतला निकलता है और द्वारिका में जाकर के परिक्रमा लगाते हुए सारी द्वारिका को राख कर देता है, जला करके राख कर दिया। बात मैंने इसलिए की है कि द्वारिका तो जल करके राख हो गई और वह पुतला जब वापिस लौट करके आया तो मुनिराज को भी जला करके राख कर दिया, मुनिराज को भी जला करके राख कर दिया। साथियों, क्रोध जलाता भी है दूसरों को और स्वयं को भी राख कर देता है। क्रोध किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्रोध किसी के लिए, जिसे क्रोध आता है वह भी जलता है और जिस पर क्रोध किया जाता है वह भी जलता है। क्रोध तो दुधारी तलवार है, क्रोध तो दुधारी तलवार है जो दोनों तरफ से वार करती है, सामने वाले को भी नष्ट करती है और स्वयं को भी नष्ट करती है। साथियों, माचिस की तीली जिसके मुख में बारूद लगा होता है, दूसरों के जलाने के चक्कर में तीली को पहले खुद जलना पड़ता है। दूसरों को जलाने के चक्कर में तीली को खुद जलना पड़ता है और तीली के जलने पर सामने वाला जले, आग लगे ना लगे कोई जरूरी, लेकिन वो तो जल करके नष्ट हो जाएगी, जल करके। इसीलिए दूसरों के लिए यदि आप गड्ढा खोद रहे हैं, वह दूसरा गड्ढे में गिरे ना गिरे, लेकिन आपको तो उसे गिराने के लिए पहले गड्ढे में गिरना पड़ेगा। दूसरे का मुंह काला करने से पहले आपको अपने हाथ काले करने। अब तुम उसका मुंह काला कर पाओ ना कर पाओ कोई जरूरी, लेकिन तुम्हारे हाथ तो पहले ही काले हो गए। साथियों, क्रोध कहीं से कहीं तक हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। इसीलिए जितने लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, वे आज उत्तम क्षमा धर्म के दिन बहुत कम क्रोध करने का नियम करें। जिन्हें बहुत ज्यादा आता है, अब हम बहुत कम करेंगे जरूर। क्या? ज्यादा को कम करिए और कम को खत्म करिए। कम को, जिन्हें ज्यादा आता है वो कम करें और जिन्हें कम आता है वो खत्म करें। ये तरीका है। कसाय के 4 भेद हैं।
अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संज्वलन। कितने भेद हैं? 4। अनंतानुबंधी कसाय अनंत संसार का अनुबंध करते हुए 6 महीने से ज्यादा चलती है। 6 महीने से यदि आपका किसी से बैर, विरोध, लड़ाई, झगड़ा 6 महीने से ज्यादा हो गया तो आप ये मान के चलो आपकी कसाय अनंतानुबंधी हो गई है। कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? है किसी का किसी से 6 महीने से ज्यादा का बैर, और जिसकी कसाय अनंतानुबंधी हो गई है वह लगातार नरक गति का बंद करता है। किसका बंद करता है? 6 महीने से ज्यादा बैर रखने वाला जीव लगातार नरक गति का बंद करेगा। किसका? नरक गति का बंद करेगा। और जिस दिन आयु का बंद होगा वह गति संक्रमित होकर के तुम्हें नरक ले जाने में निमित्त और कारण बन जाए। इसीलिए 6 महीने से ज्यादा किसी से बैर रखना ही नहीं। 6 महीने से पहले हाथ जोड़ करके उत्तम क्षमा बोल दो, पैर पड़ करके क्षमा मांग लो। सामने वाले की गलती है लेकिन वो मांगने को तैयार नहीं है, आप मांग लो, क्या घट जाएगा? भगवान पार्श्वनाथ की गलती नहीं थी जब वे मरुभूति की पर्याय में थे तब, लेकिन गलती करने वाले कमठ से मरुभूति क्षमा मांग रहे। आप भी क्षमा मांग लो कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, काम खत्म। 6 महीने से ज्यादा बैर की गांठ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह अनंतानुबंधी कसाय आपको अनंत काल तक संसार में ही भटकाती रहेगी, संसार में ही दौड़ाती रहेगी। इसलिए जिन जिन लोगों का 6 महीने से ज्यादा किसी से बैर चल रहा है, क्षमा वाणी का इंतजार किए बिना आज उत्तम क्षमा के दिन ही उत्तम क्षमा बोल करके 10 लक्षण पर्व को अच्छे से मना लेना। 10 लक्षण पर्व को नहीं, क्षमा वाणी के दिन हम क्षमा मांगेंगे तो 10 दिन क्यों कसाय के साथ आज ही क्षमा मांग लेते। अनंतानुबंध। यदि आपका किसी से बैर हुआ और आप 6 महीने से ज्यादा तो अनंतानुबंधी, और 6 महीने तक है, 15 दिन से 6 महीने तक बीच में चलने वाली कसाय का नाम है अप्रत्यख्यानावरण। कौन सी कसाय है? अप्रत्यख्यानावरण कसाय है, जो 15 दिन से लेकर के 6 महीने तक चल रही है, और वही जब 6 महीने के ऊपर पहुंच जाती है तो अनंतानुबंधी बन जाती है। ये अप्रत्यख्यानावरण कसाय सम्यक दर्शन को तो पैदा करवा देती है, सम्यक दर्शन को पैदा, लेकिन संयम को ग्रहण नहीं करने देती। यदि आपके नियम लेने के भाव होने के बाद भी आप व्रत नियम नहीं ले पाते हैं तो मान करके चलना तुम्हारे अप्रत्यख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है, इसलिए कोई नियम तुम ले नहीं पाते हो, कोई नियम तुम ग्रहण नहीं कर पाते। अप्रत्यख्यानावरण कसाय आपको देश संयमी नहीं बनने देगी, आप देश संयम को, अणुव्रत को ग्रहण नहीं कर सकते। साथियों, इसीलिए यदि किसी से झगड़ा हुआ है और 15 दिन ऊपर पहुंच गए तो आपने संयम को ग्रहण करने की योग्यता नष्ट कर दी है, और आप संयम को ग्रहण करना चाहते हैं तो बात खत्म करो, क्षमा याचना करो और अपनी कसाय को प्रत्यख्यानावरण बना लो। क्या बना लो? अंतर मुहूर्त के बाद से लेकर के 15 दिन तक चलने वाली कसाय का नाम है प्रत्यख्यानावरण। क्या नाम है?
प्रत्यक्षानावरण नाम है वह कसाय आपको मुनि नहीं बनने देगी, आपको आरिका नहीं बनने देगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय है। हमें अंतर मुहूर्त के ऊपर पहुंचते ही मान लेना चाहिए मेरे प्रत्यक्षानावरण का उदय आ गया है, मुझे क्षमा मांगना है। क्योंकि संजुलन कसाय सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए होती है। कितने देर के लिए? अंतर मुहूर्त। आचार्यों ने इन कारों कसाय के 4 उदाहरण दिए। संजुलन कसाय के लिए कहा पानी पर खींची गई लकीर के समान, यहां खींचती है वहां मिटती है, यहां खींचती है वहां। ये अनंतान संजुलन कसाय है। प्रत्यक्षानावरण कसाय के लिए कहा रेत पर खींची गई लकीर के समान, हवा का झोंका आता है और मिट जाती है, तो प्रत्यक्षानावरण कसाय। अप्रत्यक्षानावरण के लिए कहा गीली मिट्टी पर खींची गई रेखा के समान, एक लंबे समय तक वह लकीर रहेगी, लेकिन जैसे ही बारिश होगी वह लकीर मिट जाएगी। और अनंतानुबंधी के लिए कहा पत्थर पर खींची गई रेखा के समान, हवा चले पानी बरसे वो रेखा मिटने वाली नहीं है। साथियों, पानी पर खींची गई रेखा के समान अपनी कसाय को बनाओ। यहां पर गुस्सा आ भी जाए तो डांटते डांटते 2 मिनट बाद मुस्कुरा दो, बात खत्म। क्या ये करना होगा? अन्यथा ये कसाय हमें जला करके भस्म कर देंगी। उत्तम क्षमा धर्म का दिन है और मैं आप सबसे कह रहा हूं, क्षमा ऐसा जल है जो हमारे जन्मों की आग को बुझा करके हमें शीतलता प्रदान करता है। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, क्रोध और उसके दुष्परिणामों से हम सब वाकिफ हैं। हमने उसका अंजाम देखा है, हमने उसका अंजाम देखा है, हमने जाना है। इसीलिए जानते समझते हुए भी हम यदि क्रोध करें तो हम जान बूझ करके अपना हाथ आग में डाल रहे हैं, यह मान लेना। जानते हुए कि आग है, हाथ डालूंगा मैं जल जाऊंगा, और फिर भी आप क्रोध कर रहे हैं। नहीं, हमें क्रोध से दूर ही रहना है, क्रोध से दूर ही रहना है। और जब कभी गुस्सा आए तो सीधा सा फार्मूला है क्रोध को समाप्त करने का। मुझे गुस्सा आ रहा है, तुरंत ही मन में या बोल करके जिस पर आ रहा है कहना कि भाई मेरा 10 मिनट का मौन है, तेरी बात का जवाब मैं 10 मिनट बाद दूंगा, और 10 मिनट का मौन ले लेना घड़ी देख करके। पहला तरीका तो मौन लेना, और दूसरा तरीका है तत्क्षण घर से बाहर निकल जाना या बाहर से घर आ जाना। वो 10 मिनट का टाइम घर से बाहर जाने के लिए, पत्नी पर गुस्सा आ रहा था, 10 मिनट का मौन, मैं आता हूं, 10 मिनट बाद आना। बाहर हो 10 मिनट का मौन, मैं पत्नी से बात करके आता हूं, वो कहेगी तो गुस्सा करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। आप पाओगे कि 10 मिनट में क्रोध की आग खत्म हो गई। आप एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। 10 मिनट पहले जिस प्रकार का तनाव था, 10 मिनट के मौन के कारण, 10 मिनट दूर चले जाने के कारण एकदम सब कुछ बदल गया। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट।
करके देखिए। आपको क्रोध पर विजय ना मिले तो कहिएगा, लेकिन हम अपने आप को वो 10 मिनट काबू में नहीं रख पाते। 10 मिनट काबू में, और बस 10 मिनट में ही सारा सत्यानाश हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, सिर्फ 10 मिनट। और फिर बाद में पछतावा होता है। और बाद में पछताने से क्या फायदा? बाद में पछताने से कोई उसका अर्थ हो तो बोलिएगा। कबीर ने कहा ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो आप कितना भी पछताते रहें, उसका फायदा होने वाला। इसीलिए 10 मिनट का मौन, और उस मौन के काल में घड़ी मत देखते रहना, क्रोध के साधन को जुटाने मत लगना, अपितो घर के बाहर निकल जाना, बाहर से घर आ जाना। आप पाएंगे कि हमने क्रोध को जीत लिया। साथियों, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे। दुष्ट जो है वो बहुत पीड़ा देते हैं, बांधते हैं, मारते हैं, बहुत प्रकार से तकलीफ देते हैं। ऐसी स्थिति में धरिए क्षमा विवेक। क्या कहते हैं? आपके पास विवेक होगा तभी आप क्षमा को धारण कर सकेंगे। धरिए क्षमा विवेक। कोप न कीजिए पीतमा, बिल्कुल गलती से गुस्सा मत करना, क्षमा को धारण करके रखो, एकदम ठंडे बने रहो। पति पत्नी में यदि एक आग हो तो दूसरे को पानी बन करके रहना चाहिए। आपके परिवार में कभी भी आग नहीं लगी, और जो पानी है कभी लगे तो आप फटाफट पानी डाल करके बुझाने का काम करिए। पेट्रोल डाल करके आग को बढ़ाने का काम मत करिए। पेट्रोल भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, लेकिन एक आग को बढ़ाता है और एक आग को बुझाता है। क्रोध भी आपका है और क्षमा भी आपकी। क्रोध किसका? आपका। क्षमा किसकी? आपकी। क्रोध आपका है और आप क्रोध करते हो तो वो आपका ही बुरा करता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।